हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर दिख रहा है ईवा। या सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अभी हमारा एग्जाम जो हम लेंगे, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स एंड ईवीएस, ये गूगल फॉर्म के जरिए होगा, जिसमें आपको गूगल फॉर्म, यस यस, अविका अविका परमार की मम्मी, हम आपके साथ सारी कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो ये शीट है, सब्जेक्ट जो है मराठी, इंग्लिश, हिंदी, आर्ट्स, ये जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में मिल भेजेंगे आपको। वो आपको अपने बच्चे को नोटबुक में सॉल्व करने के बाद दीदी सारे डिटेल्स भेजेंगे, कौन से नंबर पे सेंड करना है आपको। वो नंबर पे, पर्सनल नंबर, दीदी के पर्सनल नंबर पे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिखकर दीदी को सेंड करना है। जो दूसरे सब्जेक्ट है मैथ्स एंड ईवीएस, इसके गूगल फॉर्म होंगे, तो दो पार्ट होंगे, रिटन एंड ओरल। जो रिटन है ये गूगल फॉर्म या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, और ओरल जो है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने बच्चे का जो भी सवाल दीदी ने पूछा है उसको, अगर दीदी ने बोला है आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, वीडियो बना सकते हो, वॉइस नोट बना सकते हो, जो भी दीदी आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस देंगे कि दीदी को ओरल में क्या चाहिए और आपसे क्या डिमांड है। पिक्चर्स चाहिए तो आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, उस हिसाब से आप ओरल सारी दीदी को उनके पर्सनल नंबर पर आप अपना ओरल सेंड कर देंगे। ये हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें रिटन एंड ओरल दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके जो होमवर्क्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके मार्क्स भी आपको अलग से मिलते हैं, और जो आपकी अटेंडेंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब बच्चों ने जितनी क्लास अटेंड की है उसके बेसिस पे भी आपको एंड में मार्क्स मिलते हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि स्टिल वी हैव 1 मंथ, हमारे पास एक महीना है। अगर किसी कारण आपने अपना सबमिशन या फिर अटेंडेंस आपकी लो रही है, तो ये 1 महीने में प्लीज आप अपने जो सबमिशंस हैं वो ऑन टाइम कीजिए, और जो अटेंडेंस है वो सारी क्लास अटेंड कीजिए, उस बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम्स थी, हम ये सारे बेसिस पर बच्चों को मार्क्स देते हैं। Over to you, Eva Didi. Thank you very much, Sana Didi, for explaining so nicely. I request now Rubina Didi to explain some tips for studying. Rubina Didi, over to you. थैंक यू युवा दीदी। तो पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि जैसे कि स्कूल में हम सभी काम कर रहे हैं, पर घर पे रह के आप लोग हमारा रोल वहां पे भी निभा रहे हो, पेरेंट्स एज ए पार्टनर करके हमारे साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ मैं आपके साथ कुछ स्टडी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करते समय उसे इस्तेमाल कर पाए और अपने बच्चों को और इफेक्टिवली एजुकेशन दे पाए। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि आपको 3 हफ्ता बाकी है एग्जाम के लिए। ओके, तो 3 हफ्ते के अंदर हमारे बच्चों का सारा सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। तो पहले है कि आप लोग थोड़ा सा स्टिकिंग नोट्स या फिर बच्चों का एक शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, ये हफ्ते में मेरे बच्चे का ये सब्जेक्ट कवर होना चाहिए, वो इतने बजे ये सब्जेक्ट कवर करेगा, या ये टाइमिंग होगा, आज उसे हिंदी और मराठी का सारा पढ़ना है, दूसरे दिन इंग्लिश, और थोड़ा हार्ड वाले सब्जेक्ट के साथ इजी वाला रखना है। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया मैथ्स के साथ, इंग्लिश के साथ आप आर्ट्स रख सकते हो, या फिर पीई का थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, मराठी के साथ आप आर्ट का कर सकते हो। ऐसा कुछ इजी वे में आपको बच्चों का सारा चीज कवर अप करना है, जिससे बच्चों को बर्डन ना लगे। ठीक है, तो एक तो आपको शेड्यूल बनाना है कि आपको कौन कौन से दिन में आपको बच्चे को क्या क्या कवर अप करना है पूरे हफ्ते में, तो ये 3 हफ्ते में आपका बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, दूसरा, एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टॉपिक टू योर फ्रेंड। उनको कहिए, बच्चों को कहना है आपको कि ये आज मैंने दीदी ने आपको ये पार्ट पढ़ाया है, ठीक है, और इस पार्ट में क्या क्या चीजें हैं, बच्चों को बोलने के लिए आप कहिए, जिससे बच्चे का वो सारा चैप्टर या फिर जो भी कंटेंट है वो याद हो जाए। ठीक है, वो आप बच्चों को कहिए कि वो आपको समझाए कि इसमें क्या पढ़ाया दीदी ने, इसमें ये पार्ट में क्या है, या फिर ये इंग्लिश का कंटेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आप बच्चे को पूछिए, जिससे बच्चा वो सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर पाए। तीसरा है ऑर्गेनाइज। दीदी आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ईवा दीदी, नीचे का पार्ट।
दीदी आपको नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नहीं, एक स्क्रीन मिनट दिखाई दीदी। दे रहा है पर नीचे की लाइंस नहीं दिखाई दे या रही है। ओके, एक मिनट दीदी। हाँ, अभी दिख रहा है आपको? यस 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 युवा दीदी। बच्चों को कहिए कि वो अपना दे शुड ऑर्गेनाइज देयर स्टडी स्टेशंस, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो जगह उनको बोलिए कि खुद से अरेंज करें कि उनकी पेंसिल कहाँ पे है, उनकी नोटबुक कहाँ पे है, उनका सारा मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है उनको पता होना चाहिए। ये चीजें आप नहीं करेंगे, ठीक है? जिससे बच्चों को पता चले कि उनको पेंसिल चाहिए या मराठी की नोटबुक चाहिए तो वो कहाँ से है, वो खुद से फटाक से निकाल के उसका पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो एक हफ्ता आपको उन बच्चों के साथ बैठना है, उनको पर्पसफुली बताना है कि अभी ये मराठी का क्लास आपका, ये आज मंडे है, मंडे को आज आपका इंग्लिश का आपको रीड करना है, ग्रामर का और राइटिंग स्किल का। तो इतना टाइमिंग है, 1 घंटा रखिए या 2 घंटा रखिए, तो आपको बस इंग्लिश का पढ़ना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। जिससे बच्चे को भी पता चल जाए कि ये हफ्ते में मम्मी ने इस तरीके से किया है तो नेक्स्ट वीक से वो खुद से कर पाए। ठीक है? नेक्स्ट, फाइंड द बच्चों को कहिए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं ना उसका छोटा छोटा एक नोट्स बना के रखिए, या फिर की पॉइंट्स या फिर कुछ ड्राइंग जैसे बनाए जिससे बच्चों को याद रह पाए। ठीक है? जैसे कि ये वाला पार्ट है पौधे में जीवन, तो यहाँ पे पेड़ बना लीजिए, पेड़ के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, की पॉइंट्स है। वो बच्चों के साथ बैठ के आप भी थोड़ा डिस्कस कीजिए, उनको बोलिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कैरेक्टर कौन कौन से है, कौन सी जगह है, इसमें का कौन सा इनमें से मतलब लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट्स उसमें से लिखने के लिए कहिए, जिससे बच्चों को एग्जाम के टाइम में बस उतना सा ही रीड करना पड़े। ठीक है? और उन्हें कहिए कि अगर उनके आसपास में कोई स्कूल का बच्चा रहता होगा तो उनके साथ बैठने के लिए कहिए, जिससे वो दूसरे बच्चे को भी मदद कर पाए और जो चीज वो बच्चे को आती होगी वो आपके बच्चे को भी मिल पाए। ठीक है? और सबसे जरूरी है जो मैंने पहले भी बताया था कि जो शेड्यूल बनाना है तो वो गोल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया आज इंग्लिश का करवाइए, मंडे के दिन इंग्लिश और 8, मंगलवार के दिन हिंदी और मैथ्स, बुधवार के दिन वो लोग करेंगे ईवीएस और पी। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को दिन के हिसाब से डिवाइड कीजिए, जिससे बच्चों का जो भी है सिलेबस वो पूरा रिकैप कर पाए। ठीक है? और सबसे जरूरी है कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे हो तो घर में टीवी ना लगे, घर में कोई मेहमान ज्यादा ना आए। तो अभी एग्जाम टाइमिंग चल रहा है या घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो आप उस हिसाब से बच्चों का टाइमिंग अरेंज कीजिए, उस हिसाब से उन्हें पढ़ने के लिए लगाइए। क्योंकि जहाँ पे शांत वातावरण में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसे ज्यादा याद रहेगा। ठीक है? और जैसे एग्जाम हो रही है, सब कुछ चल रहा है, बच्चों को बहुत टेंशन आता है, तो आप प्लीज डेली कुछ ना कुछ उसको, उनको अगर जो कार्टून अच्छा लगता है वो कार्टून देखने के लिए दीजिए, सुबह में थोड़ा, शाम में कुछ गाना अगर उनको पसंद है तो वो गाना लगा के सुनने के लिए या डांस करने के लिए दीजिए, जिससे बच्चों का मूड है ना फ्रेश रहे। ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे ना रीडिंग के लिए ना रीड अलोंग ऐप होता है, तो वहां पे बच्चों का जो भी रीडिंग स्किल है ना वो डेवलप होने के लिए बहुत मदद करता है। तो आप वहाँ पे बहुत से क्विज जैसे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे अगर बच्चे को रीड करना नहीं आता तो वो ऐप ही बताता है, वहाँ पे कंप्यूटराइज एक लेडी होती है वही बताती है द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, THE द। तो वहां पे बच्चा एक जैसे कि आप नहीं हो तो एक दोस्त कैसे बैठता है सामने से उसे करेक्ट करने के लिए, तो ये ऐप है ना बच्चों को रीडिंग करने में मदद करता है। यहाँ पे बच्चा इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये सारे विषयों की रीडिंग कर सकता है अच्छी तरीके से। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिसके पास ये रीड अलोंग ऐप नहीं है वो इसे डाउनलोड कर लीजिए और डेली हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे इंग्लिश का आज हो गया, कल मराठी, फिर हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट के छोटे छोटे एक स्टोरीज होती है, उन्हें रीड करने के लिए दीजिए। और वो जैसे ही उनका लास्ट में ना स्कोर बताते हैं कि आपने 3 स्टार कमाए, आपने 1 स्टार कमाया, उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर है ना दीदी को पर्सनल इस पे या फिर ग्रुप पे आप डाल दीजिए। ठीक है?
तो जिससे बच्चों को भी पता चले कि इसका रिकॉर्ड आप लोग भी रख रहे हो और दीदी भी रख रही है, तो बच्चे और थोड़ा उत्साहित होके इसे डेली ये कार्य कर पाए। दीदी आगे। मैंने ये डाउनलोड किया है ये ऐप। बहुत अच्छे बच्चा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ बेटा, पढ़े। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यस, कितने लोगों को अच्छा लगा वो चाहे आपको चैट बॉक्स में लिखना है। सुंदरम कह रहा है नाइस, गणेश कह रहा है नाइस, हैप्पी, नाइस। तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की रीडिंग कैसे इम्प्रूव होती है इसमें। वेरी नाइस, गुड। जैसे आप लोग यहाँ पे रेटिंग देते हो, वहां पे आपके रीडिंग के लिए भी वो कंप्यूटराइज लेडी आपको रेट देती है, 1 स्टार, 2 स्टार, हाफ स्टार या 3 स्टार। ठीक है, वहां पे क्विज भी होते हैं जहाँ पे बच्चों को वाक्य रचना, शब्द अक्षर बराबर से रखकर एक नया शब्द फ्रेम करने के लिए बताते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ यस, मुझे 561 स्टार्स मिले हैं। बहुत बढ़िया रुद्र, थैंक यू शेयर करने के लिए। तो पेरेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अब जिसके पास नहीं है वो कृपया करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप भी अपने बच्चों को इसका लाभ उठाने दीजिए। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। ईवा दीदी नेक्स्ट। यस दीदी, अभी हमारा क्वेश्चन सेशन होगा। तो पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं रिलेटेड दिस, एंड प्लीज आपका हैंड रेस कीजिए और दीदी आपका नाम लेंगी तभी आप आपका क्वेश्चन मुझे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Thank you very much, Roshika Didi, for helping us out. And thank you very much, parents, once again for joining us and making this event successful. Thank you very much, everyone. आप ये मीटिंग लीव कर सकते हैं। एंड आपका सपोर्ट के लिए हम, और प्लीज आप जैसे हमें सपोर्ट अभी तक करते आ रहे हैं, प्लीज हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।